चलो देखो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। इसका पहिलका बना दिए थे कल ही, पिछले क्लास में हो गया था ना। अब इसका आगे का दिए थे 7 को तुम लोगों को घर से बनाने के लिए। अब इसमें जो जो क्वेश्चन फंस रहा है बस वो पूछ लो, ठीक है ना। आज सब लोग लगातार पूछ लो, बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, बोलो जल्दी। किसी को कुछ नहीं पूछना है। छौआ धीरे धीरे सब हो जाएगा। 5वां हो गया, 6वां हो गया और 7वां। और कौन पूछ लो, तीसरा चौथा। अब 3 गो, आप से ज्यादा नहीं बताएंगे। 5वां 6वां 7वां तीनों समझ लो, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो 5वां में क्या है वो x - 1 है कि 2x - 1? 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x - 1। यही है ना। हो देखो दोनों और गुणा हो रहा है, इससे इसमें गुणा करना है और x + 5 से x - 1 में गुणा करना है, यही ना। दोनों तरफ हम गुणा कर रहे हैं। इसका गुणा का नियम समझना, 2x को उठाते हैं, एक बार x में गुणा और एक बार 3 में गुणा। तो 2x से x में डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, तुम लोग घबरा जाओगे। तो 2x में गुणा होगा किससे? x - 3 से। अगला नियम क्या है? अगला स्टेप उठाएंगे। इसका क्या है अगला स्टेप? -1। तो -1 को उठा के फिर इसी में गुणा, x - 3। यही होता है गुणा। बहुपद का समीकरण का गुणा ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। एगो को उठाएंगे, ये दोनों में गुणा, और फिर दूसरा को उठाएंगे, फिर इसी दोनों में गुणा कर देना है। हो गया ना दोनों में। अब आगे देखो भाई, एकदम सेम टू सेम रूल। दोनों में x को लेंगे और किस में गुणा, फिर क्या लेना है? प्लस x - 1 में गुणा। अब करो गुणा। देखो तो 2x में x में गुणा होगा तो 2 का 2 x स्क्वायर माइनस 2 3 6x है ना। इधर देखना -1 से x में गुणा होगा, x ही आ जाएगा। माइनस 1 3 जा 1 3 जा x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। x से 1 में गुणा होगा x। अब 5 गुना 1 से 5x, माइनस है माइनस, 5 कम 5। बस हो गया, जो घटक जाती है प्लस कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ये देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x कितना होगा? अरे प्लस किससे होगा? प्लस किया जाएगा, लेकिन आंसर तो माइनस में ना बोलना है। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x होता है माइनस 7x। अब प्लस में कितना है? 3। इधर क्या हो जाएगा वो देखो तो, x स्क्वायर। अब 5x में से एगो x घट जाएगा, कितना? 4x माइनस, इसको इधर बोला है ना 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। बोला अब इसको इधर, प्लस में इधर आएगा, माइनस में प्लस 4x इधर आएगा, माइनस 4x माइनस 5 इधर आएगा, प्लस 5। ये बच जाएगा कुछ जी। तो देखो यहाँ से 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर यहाँ घट रहा है ना, तो x स्क्वायर बच जाएगा। एक ना लिखा जाता है। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हो रहा है तो x स्क्वायर रह जाएगा। अब बताओ माइनस 7x माइनस 4x कितना होगा? माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? बराबर। बताओ ये ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है कि नहीं? यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। जब ये इस रूप में है तो द्विघात है कि नहीं? तो लिख देंगे, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। जिन लोगों का गलती है सुधारो, और जो लोग बना लिए हो एक बार थोड़ा मिला दो। यह द्विघात समीकरण है। दिया है आपका चाहिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही ना बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। इधर तो कुछ करना नहीं है, सब करके दिया हुआ है। यहाँ पे ना कुछ करेंगे तो देखते हैं क्या करेंगे। a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे उसको, ये जेम करते हैं उतार देना है, और इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2aa और ये b, 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर हो जाएगा x स्क्वायर
दो दूनी के 4x और 2 का स्क्वायर 4, सबको इधर लेके आएंगे ना हो, ये तो द्विघात होगा ही नहीं, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर पहले ही कैंसिल लग रहा है, चलो लेके आ जाते हैं तब। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस, इधर बचेगा क्या 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x 4x कितना हो जाएगा 7x, a का -4 कितना होता है -3 बराबर 0। तो इधर लिखेंगे यह जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है 0 के रूप में नहीं है। द्विघात दिखाई दे रहा है इसमें नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, लिख देंगे यह, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। जल्दी उतारो, द्विघात समीकरण नहीं। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर कौन हो 7वां, 5 6 7 पूछे हो, मतलब 4 को बता दिए, और साल 3 को बताते हैं, ये साल 4 को बता दिए। चलो देखो इसमें क्या है, वो x प्लस 2 का होल क्यूब है ना, वो है कुछ थोड़े ना क्वेश्चन हुआ है, बस फॉर्मूला तनी एक्स्ट्रा लग जा रहा है, इसमें सब में अलग अलग सा नियम लग जा रहा है, क्वेश्चन तो सेम ही है। x प्लस x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है ना हो। तो चलो देखते हैं, इधर तो ये पता है ना कि a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ना है, बता सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, कुछ बोलते रहो, सुन थोड़ा ना रहेगा, लिख लेना इधर a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कोई जब कॉमन करके बोल देते हो 3ab इंटू a प्लस b, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए कौन हो, ठीक है ना। अब उसमें क्या होगा कि 2 बार गुणा करना पड़ेगा, ऐसे करके एक बार फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है 3ab इंटू a प्लस b, इसके जगह यहाँ पे बोलते हो कॉमन करके, जैसे 3ab दोनों में है ना, तो कॉमन करके क्या बचेगा a प्लस b, तो कोई ये वाला फॉर्मूला आपको होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस, इसमें फिर एक बार गुणा करना पड़ जाता है, हाई डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देखो, और इनका वाला फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे, क्या है फॉर्मूला a क्यूब, a के जगह पे x है ना हो x क्यूब, फिर क्या है b क्यूब, b के जगह पे 2, b के जगह पे b 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर, अब b के जगह पे 2 प्लस 3ab स्क्वायर, b के जगह पे हो गया। अब बराबर इधर गुणा करेंगे 2x से, इसमें तो देखो 2 है 2, x और x स्क्वायर में गुणा होगा x क्यूब, अब x से गुणा होगा तो ज्यों करते हैं 2x का 2x आ जाएगा। इधर कर लेते हैं आप कैलकुलेशन, x क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 दूनी के x स्क्वायर 6x स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 x और 2 का स्क्वायर 4, टूटो के किए डायरेक्ट कर दें, 2 का स्क्वायर 4 चढ़ती है 12x बराबर इधर 2x क्यूब माइनस 2x, ये भी नहीं होगा 3 घात लग रहा है, बोला है ना x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में इधर आएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 2x से इधर आएगा प्लस 2x बराबर 0। देखो तो यहाँ x क्यूब और यहाँ माइनस 2x क्यूब कितना होगा माइनस x क्यूब है, अगर रहमान देखो बोर्ड पे x क्यूब, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका गुणांक 1, तो 1 माइनस 2 क्या होता है माइनस 1, जानते हो 1 नहीं लिखा जाता है, इसका जाति लिखेंगे, कौन सी जाति x क्यूब। अब इसके बाद क्या होता है स्क्वायर वाला, घाते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में घात 3 वाला किए है ना, तब घात 2 वाला करेंगे, एक जाति का है कौन हो तो ज्यों करते हो प्लस 6x स्क्वायर, अब ये 12x 2x कितना हो जाएगा, अब संख्या 8 लिख रहे हो प्लस 8 बराबर, बताओ कौन घात वाला है, द्विघातीय है नहीं, तो लिख लेंगे
यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। उतारो, रूप में नहीं है, इसीलिए यह द्विघात नहीं है ना हो, द्विघात समीकरण। सभी लोग को बता दिए हम क्वेश्चन, 4 को टोटल ना, 4 को इसका क्वेश्चन रह गया, ठीक है। 4 गो में से ये बताएंगे नहीं अब लेकिन जिसको पर्सनल दिक्कत होगा कि एकदम बनाने नहीं आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार घर पे ट्राई करो, ही ना कि एक बार ना रहा है तो चलो सर से पूछ लेंगे, अच्छा छोड़ देना, ऐसा नहीं है। एक बार ना बन रहा है दोबारा बनाओ, दोबारा ना बन रहा है तिबारा बनाओ, और बात भी नहीं आ रहा है तब मेरे पास लेके आ जाना, ठीक है ना। लास्ट में जब रुकते हैं उस समय पूछ लेना। चलो देखो अब दूसरा का शुरू करते हैं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये शब्द समस्या पता है ना, समस्या दिया रहेगा, अब पढ़ के उससे क्या बनाना होता है, समीकरण। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कह क्या रहा है। कह रहा है ना कि निम्न स्थितियों को, दूसरा का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। बस द्विघात समीकरण के रूप में बनाना, इसका हल नहीं करना है। द्विघात समीकरण के रूप में करने का मतलब क्या, वही चीज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, ठीक है। तो उस रूप में कर क्या कर देना है, छोड़ देना है, और कुछ उसको सॉल्व करना नहीं है। और जब इसमें लिखा रहता है कि हल कीजिए, जिससे लिखा है ना निरूपित कीजिए, एक जगह पे लिख रहा है कि हल कीजिए, तो ये गुणनखंड विधिकल बताए थे, गुणनखंड। अब आगे 2 को बताएंगे, द्विघातीय सूत्र, पूर्ण वर्ग विधि। तो चलो देखो, अभी हल करने के लिए नहीं बोल रहा है, केवल बोल रहा है कि निरूपित कीजिए। किस रूप में, द्विघातीय समीकरण के रूप में। तो द्विघातीय समीकरण बना के छोड़ देना है। दूसरा का पहिल का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहिल का क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार जमीन है, ठीक है ना, भूमि का खंड भूखंड, तो आयताकार भूखंड है और जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 528 मीटर दिया है वो। आयत के आकार का हो गया ना ये भूखंड, जिसका ये क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बीच में लिख दिए, घबराना मत, मतलब कितना जगह घेरा है, इसी का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो कितना जगह घेरा है, 528 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ये जो लंबाई है ना, चौड़ाइया के 2 गुना से 1 ज्यादा है। अगर मान लो कि चौड़ाई 2 ले लेते हैं तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 4, और 4 से भी 1 ज्यादा यानी कि 5। समझ में आ रहा है कुछ, तो हमको पता थोड़ा 2 लेना है कि 3 लेना है, तो क्या ले लेंगे, माना कि चौड़ाई x मीटर है तो इसका 2 गुना क्या होता है, 2x, 2 गुना से 1 अधिक, यानी कि इसमें क्या जोड़ना होगा, 1 मीटर। अगर चौड़ाई x मीटर होगा तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2 गुना से 1 अधिक, यानी कि 2x प्लस 1। कोई दिक्कत होगा, बन जाएगा समीकरण। तो चलो देखो, जो माने है उसको लिखना पड़ेगा। क्या माने है, चौड़ाई, तो लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड है ना हो, भूखंड की लंबाई माने है कि चौड़ाई बराबर x मीटर। और जब चौड़ाई x मीटर है तो इसीलिए आयताकार भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना से 1 अधिक, यानी कि 2x प्लस 1 मीटर। लिख पाओगे इतना। अब आएंगे प्रश्न से, प्रश्न क्या क्या कह रहा है इसमें। प्रश्न ये बोला है ना कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्या दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ना हो, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा बताओ, आयताकार चूंकि लिख देंगे क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। याद है फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना, 528। तो लंबाई देखो तो कितना है, 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई कितना है, 1 बराबर 528। अब गुणा होगा ना x से, तो
दोनों में गुणा होगा, ध्यान देना। तो 2 का 2 और x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, x में 1 में गुणा होगा x बराबर 2x स्क्वायर प्लस x। एक घेने लाएंगे ना तो प्लस 528 इधर आएगा, माइनस 528 है, बचेंगे आर जीरो हो जाएगा। बस द्विघात समीकरण के रूप में करके छोड़ देना। लास्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसीलिए कौची है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। बोला क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में ना कि हल करने के लिए, अब तो रूप में कर दिए, हो गया, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। कंसेप्शन में बनाना है, बना लो पूरा। चलो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो अच्छे से। पढ़ाई का माहौल है आजकल, ऐसा ना है कि पढ़ाई में दिक्कत है, ठीक है ना। स्कूल में आजकल बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, एनसीईआरटी चेंज हो गया सर सिलेबस, तुम लोग का नहीं हुआ, 9 10 का भी सही है, शायद अगला साल चेंज करेगा तो हम लोगों को बड़ी फायदा होगा, कम पढ़ाना पड़ेगा। देखो चेंज करने का मतलब ये मत सोचना कि भारी होगा, चेंज करने का मतलब हल्का होगा। जैसे तुम लोग 8 क्लास में पढ़े होगे 2.1, 2.2 और 2.3, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ना, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, ये तीनों चैप्टर उसी में दिया हुआ है एकदम मिक्स करके। जिसका अगर 2.1, 2.2 और 2.3 सही होगा ना, वो एकदम इस सब आसानी से बना लेगा। यही सब चीज होती है जो हम पढ़ के समीकरण बना रहे हैं ना, तो उसमें भी पढ़ के क्या बनाना होता था, समीकरण बनाना होता था। याद है 11 के 3 गुणजों का योग करके 231 पिता अपन संपत्ति का बंटवारा करता है, तो यही सब ना क्वेश्चन इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग। तो उसमें बस एगो चीज मानना होता था x है, इसमें x और y दोनों मानना पड़ रहा है, तो अलग चीज नहीं है। अब वो नया वाला बुका में हटा दिया है एक्सरसाइज, तो और आसान ना किया है, सब नहीं हटा है। 2.3 में जो ये 2.2 में वर्ड प्रॉब्लम था ना, शब्द वाला पढ़ के समीकरण बनाने वाला, वो गायब कर दिया और ये एकदम कमजोर लेकर आएगा। 10th में हम लोग को सिखाना पड़ेगा डायरेक्ट। चलो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन। पता ना हमको लगता है कि बिहार आगे बढ़ रहा है, तभी वही समय फील होता है कि पीछे जा रहे हैं। और तन की 2-3 क्वेश्चन और बढ़ा देना चाहिए था, और खत्म कर दिया। चलो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है, मतलब 2 गो क्रमागत मतलब है लगातार, 2 गो लगातार धनात्मक पूर्णांक, 2 गो लगातार धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस वाला पूर्णांक पता है ना, ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी, बीच में होता है 0। अब देखो धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो या तो 1 लेंगे, 1 2, नहीं तो 2 3, लगातार ना, लगातार कौ गो, 2 गो, नहीं तो 3 4, अगर 100 लेंगे तो अगला 101। इससे ये समझ में आ रहा है कि एगो ज्यादा लेना है, इसमें क्या करना है प्लस 1, अगला पता करने के लिए क्या करोगे प्लस 2 + 1 3, अगला पता करने के लिए क्या करोगे 1। समझ में आ रहा है कुछ, ध्यान से समझो। अगर कहेगा कि 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक यानी कि 11 12 12 13 1 2 100 और 101, कौ बढ़ा रहे हैं हम 1। अच्छा बताओ, कहेगा कि 2 गो लगातार सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक का मतलब 2 है, 2 के बाद 4। अगर 8 लेते हैं तो 8 के बाद कितना बढ़ाएंगे +2। अगर जोड़ना होगा तो कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, लेकिन धनात्मक पूर्णांक बोला है तो इसमें क्या जोड़ेंगे 1। तो हमको पता नहीं है कि पहले का अंक 1 है कि 2 है कि 3 है कि 100 है, कुछ पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे 1 से। अगला बढ़ाने के लिए क्या करोगे, 1 जोड़ोगे कि 2 जोड़ोगे 1 जोड़ोगे तो दूसरा क्या मिलेगा x + 1। इक्वेशन समझ में आ रहा है क्या होगा। तो चलो फिर से समझो क्वेश्चन के अनुसार। देखो क्या कर रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 गो लगातार धनात्मक पूर्णांक, अगर एगो 10 है तो दूसरा का क्या होगा 11, अगर एगो x है तो दूसरा का x + 1। अरे बकुला वाला लगातार बोलिए रहे तो लगातार का मतलब उससे एगो ज्यादा है। अगर एगो 13 कहेंगे तो अगला एगो ज्यादा, यानी कि क्या कहोगे 14। अगर एगो y कहेंगे तो अगला y + 1। समझ में आ रहा है कुछ, 1 बढ़ाना है। अगर सम पूर्णांक बोल दे तो 2 बढ़ाना है। अच्छा विषम पूर्णांक बोलेगा तो क्या बढ़ाओगे
एक हमको लग रहा है का एकदम हिम्मत टूट जाता है। देखो ये 3 विषम है, 3 के अगला विषम मन तो पता है मुंह जो होता है ना सब छोड़ दे मान के छोड़ दे रहे हैं, बड़े योगा कर रहे हैं आजकल शांत रहने के लिए। देखो ये अगर पहिल का विषम पूर्णांक 3 है तो दूसरा का क्या होगा 5। कितना बढ़ा रहे हैं 3 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो विकलांग उल्लंघन होता है। कितना बढ़िया से बता रहे हैं कि अगला होगा तो 1 जोड़ेंगे, अगर 2 को ज्यादा हो रहा है तो 2 जोड़ेंगे। चलो बताओ 2 लगातार अभाज्य संख्या कहेगा तब कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 लगातार अभाज्य संख्या बोलेगा तब अलग अलग मान होगा, इसका कोई नियम नहीं बनेगा। इसमें ना नियम होता है 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, कितना बढ़ रहा है 2 को बढ़ रहा है, लेकिन अभाज्य संख्या में कोई निश्चित नहीं होता है। बड़ी कंट्रोवर्सी। चलो देखो लगातार धनात्मक पूर्णांक है तो 2 को है ना, तो पहले क्या मानेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या चीज है x है। माना कि पहले का धनात्मक पूर्णांक x है, इसका अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1। इसीलिए दूसरा न हो, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1। चलो x प्लस 1 छोड़ देते हैं। अब आएंगे आगे प्रश्न से। प्रश्न में जो बोल रहा है वैसे करते जाएंगे। कह रहा है कि 2 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, योगफल गुणनफल, यानी कि दोनों में क्या करेंगे गुणा। तो x इंटू x प्लस 1 गुणनफल कितना है 306 है। हो गया इक्वेशन। देखो ना x में x में गुणा होगा x स्क्वायर, x में 1 में गुणा होगा x बराबर 306, x स्क्वायर प्लस x प्लस 306 इधर आएगा तो माइनस 306 बराबर 0। हो गया द्विघातीय समीकरण के रूप में। एक बाद लिख लोगे ना कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। दिक्कत होगा कुछ? आज अब इसी पे तीसरा समझ लो लगातार। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ जो है रोहन से कितना वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। तो देखो अगर मान लो रोहन का एज 18 वर्ष है, रोहन का एज कितना है 18, ये रोहन है। अगर रोहन की जो मम्मी है मदर, ये जो है इससे कितना वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। तो बड़ी होने का मतलब प्लस करेंगे ना, तो रोहन की मम्मी का एज क्या होगा, रोहन की जो मम्मी इनका एज क्या होगा, जोड़ो तो 44 है। तो अगर रोहन 18 वर्ष का है तो इनकी मम्मी 44 वर्ष के। कैसे पता किए हैं 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि 26 क्या करेंगे, हमको पता है कि रोहन 18 वर्ष के कब वर्ष के है, दोस्त थोड़ा ना हमारे, तो नहीं पता है तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, x में कितना जोड़ोगे 26, तो x में 26 जोड़ोगे तो रोहन की माँ का एज, रोहन का x तो रोहन की माँ का x प्लस 26 मिल गया इक्वेशन है। तो देखो फिर से समझो, आप एक चीज और दूसरी बार समझा रहे हैं। ये चलो देखो आ जाना है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो जब भी आयु वाला क्वेश्चन आता है हम तुम लोग को बताए थे कि वर्तमान आयु मानो, ठीक है ना, किसका मानना होगा, रोहन की माँ का माने कि रोहन का माने, रोहन का मानेंगे तब ना रोहन में जोड़ के रोहन की मम्मी का आ जाएगा 26 जोड़ के। तो मानेंगे कि माना कि रोहन है ना हो, माना कि रोहन की ना बोलोगे हो वर्तमान आयु कितना माने। चलो देखो यहाँ से
कह रहा है क्वेश्चन में कि रोहन की मम्मी जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन का एज पता हो जाएगा, तो रोहन की मम्मी का निकाल लेंगे ना। तो रोहन का जो वर्तमान आयु है मान लिया कितना वर्ष है, x वर्ष। तो रोहन की जो मम्मी है उनका एज मानेंगे इससे 26 बड़ा, यानी कि x प्लस है 26 मानना क्या अपने से आएगा ना, इसलिए क्या है रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 26 ना हो, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। रोहन की माँ की वर्तमान आयु। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से देखेंगे आगे क्या रहा है। अभी प्रश्न तो पुराना में पढ़े हैं वो, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि दोनों में क्या करना होगा, गुणा करना होगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, गुणा तो करना है लेकिन 3 जोड़ जोड़ के, पश्चात मतलब है बाद में, 3 वर्ष बाद। अभी x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3। तो 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। कितना, 360। तो 3 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 3, गुणनफल करना है तो दोनों में गुणा ना। अभी कितना है रोहन की माँ क्या है, 1 प्लस 26, ये करोगे तो 3 वर्ष बाद करेंगे, 3 वर्ष बाद करेंगे तो क्या टूट जाएगा 3। देखो ध्यान समझो, रोहन का अभी वर्तमान एज है 1 से, तो कहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। और रोहन की माँ का वर्तमान एज है x प्लस 26, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, प्लस 3। और 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल कितना है, 360 है। अब गुणा कर लेंगे, गुणा करने के लिए पहले जोड़ हो रहा है ना, तो जोड़ेंगे 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 बराबर 360। गुणा होगा ना, हो बताया था ना गुणा। इसको लेंगे ई दोनों में गुणा, फिर प्लस 3 को लेंगे ई दोनों में गुणा, करो गुणा। x में गुणा होगा, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। x में 29 में होगा, अब 3 से x में होगा 3x, 29 से 58 में होगा, 29 से 58 में गुणा करके बोल दिया, मन गुणों कर रहे थे। 29 गुनी 58, 29 की 87 ना हो। हाँ, तो 29 में 3 में गुणा होगा 87 बराबर 360। अब जातिवाद करेंगे, जातिवाद का मतलब जाति जाति एक पास, जाति जाति जुटेगा भी है, दोनों एक जाति का है तो कितना हो जाएगा 32x। एक कहने बोला हो गया तो प्लस 87, 360 प्लस में बोला है नहीं है, बचेगा कि नहीं हो, ये नहीं तो उन्हें क्या बचेगा 0। 32x सब घटा के लिख लेंगे, माइनस में आएगा ना आंसर हो। कितना घट के बचेगा, 10 से 7 घटेगा 3, 15 से 8 घटेगा 7, कितना हो जाएगा 273 बराबर 0। बन गया समीकरण। तो क्या लिख लोगे, यह x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, यह द्विघात समीकरण है। हो जाएगा, होगा तो हम एगो क्वेश्चन कल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना, टाइम ढेर हो गया ना, कल करो सो आज, आज करे सो कल में पढ़ते हो गई, कल करेंगे, पढ़ ले जाएंगे। चलो तब समझाना ज्यादा है क्वेश्चन, हम से छोटी को होगा तो बना देंगे।